पाकिस्तान का दूसरा वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की कितनी वो चेंजेस कर रहे हैं अपने उसमें स्क्वाड में, और पाकिस्तान कितनी चेंजेस कर रहा है। पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ओपनिंग का बना हुआ है इस वक्त। पाकिस्तान वाले सेलेक्टर्स और पाकिस्तान का कप्तान और पाकिस्तान की सारी इंतज़ामिया जो है ना वो अभी तक तो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी हम ओपनिंग को कैसे चला सकते हैं, हमारी ओपनिंग नहीं चल रही। हमारा सबसे बड़ा मसला ओपनिंग का है। तो ओपनिंग जो है ना वो आपकी भाई, वो आपने तो शुरू से ही काम गलत कर लिया। हसीबुल्ला को अगर आप लेके गए थे तो उस बेचारे को खिला लेते, हालांकि उसका रिकॉर्ड जो है ना वो इन दोनों से अच्छा है। साइम अयूब से भी हसीबुल्ला का रिकॉर्ड अच्छा है और उसका अब्दुल्ला शफीक से भी उसका रिकॉर्ड अच्छा है। तो आपने बजाय उस बंदे को खिलाने के, आपने जो है ना वो एक, अब मैं क्या चला हुआ कारतूस कहूँ, क्योंकि उस बेचारे का तो डेब्यू हुआ है अभी, साइम अयूब का पहला मैच था उसका, तो वो नहीं चल पा रहा। वो आपने उसको T20 खिलाए, आपने उसको टेस्ट खिलाए, आपने उसको सारा कुछ किया, लेकिन वो नहीं चल पा रहा, उसकी फॉर्म नहीं लग रही, वो फॉर्म में नहीं है। तो उसको अभी रेस्ट करा देते, आप हसीबुल्ला को ले आते। अभी भी आपके पास वक्त है, क्योंकि जिस तरह से तीसरे जो मैच है ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 जो उनके मेन प्लेयर थे ना उनको अभी से हटा दिया। आपको उन्होंने बता दिया कि यार आपकी कोई वैल्यू नहीं है, फारग हो तुम लोग यार, तुम लोगों तो हमारे बच्चे जीत जाएंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे उन्होंने डालेंगे ना, अपने नए खिलाड़ी उन्होंने डाले हैं अपने, तो उन्होंने कहा कि जी वो जीत जाएंगे आपसे। वो इंग्लिश को कप्तान बना दिया उन्होंने तीसरे मैच का। उन्होंने कहा जी इंग्लिश ही निपट लेगा आपसे। तो भाया मसला ये है कि क्या करना है आपने। आपने साइम अयूब की जगह पे हसीबुल्ला को टेस्ट करना है कि नहीं करना, उसको करें टेस्ट। आप उसको फुल फ्लेज खिलाते, वनडे भी खिलाते उसको, आप T20 भी खिलाते उसको, आप बल्कि मैं तो कहता हूँ आप जिम्बाब्वे भी खिलाएं उसको। फ़खर जमान तो अब जो है वो साउथ अफ्रीका में मिलेंगे ना आपको, तो उसको जो है वो अभी आपके पास अगर ऑप्शन है, अगर उसके स्टैट्स इन दोनों से अच्छे हैं, साइम से अच्छे हैं कम से कम, तो उसको खिलाओ भाई, उसको खिलाओ, उसको भी टेस्ट कर लो। आपने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी क्या उधर, क्या करेंगे आप, हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठे रहेंगे। तो इंतज़ामिया साहब, आकिब जावेद साहब, क्या करेंगे आप उधर। और दूसरा ये भी मामला जो है वो बड़ा ज़ोरों शोर से जो है वो जारी है कि जी हमने स्पिनर खिलाना है कि नहीं खिलाना, हमने आमिर जमाल को खिलाना है कि नहीं खिलाना, क्योंकि आमिर जमाल जो है वो तो ऑलराउंडर है ना। तो फिर आमिर जमाल को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, आमिर जमाल को खिलाएंगे तो किसकी जगह पे खिलाएंगे। आपके पास जो 4 आपके मेन बॉलर हैं उसमें से आप किसको निकालेंगे, किसको रेस्ट देंगे। वैसे तो चारों के चारों में से जिसको मर्जी रेस्ट दे दें, कोई इतने को 30 मार खान नहीं है, लेकिन आप किसको रेस्ट देना चाहेंगे, किसको पसंद करेंगे रेस्ट देना। क्योंकि एडम जंपा जो है वो खेल रहा है उनकी तरफ से, और एडम जंपा अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। पाकिस्तान का जो आप वो जो सोच रहे हैं ना कि जी हम एक स्पिनर बॉलर अगर हम ले लें, या हम साइम अयूब से, या हम उससे सलमान अली आगा से हम बॉलिंग करवा लें, तो वो हो सकता है वो आपको फ़ायदा दे। लेकिन आपको जो है, वैसे तो जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं जो वहाँ पे खेल चुके हैं, वो उनके मशवरे तो यही हैं कि जी आपको स्पिनर खिलाना चाहिए उधर एडिल्ड के ग्राउंड में, उधर आपको स्पिनर बॉलर लाजमी खिलाना चाहिए। पाकिस्तान के पास बैट्समैन की ऑप्शन ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी बाउंड्री जो है ना वो साइडों से बाउंड्री छोटी है, स्टेट जो है वो बाउंड्री वो उस तरफ से वो बाउंड्री अच्छी खासी बड़ी है। उसमें मोहम्मद रिजवान जो है वो बड़ा स्वीप खेलते हैं, तो वो उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद वो साबित होगी, क्योंकि वो लेकिन अब आप ये देख लें कि वो जो है ना वो ग्लेन मैक्सवेल जो है उनके, वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो इस तरह की सिचुएशन में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। जब वो उस तरह से बॉलिंग करेंगे ना स्वीप खेलते हुए, आप आउट भी हो सकते हैं। उन्होंने इस तरह का आपको पूरा ट्रैप आपका लगाया होगा ये मोहम्मद रिजवान के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये परसों आप देखेंगे कि जब वो ग्लेन मैक्सवेल को लगाएंगे ना, ग्लेन मैक्सवेल जब बॉलिंग कर रहे होंगे, तो उन्होंने स्वीप के लिए ना बाकायदा से पूरा ट्रैप लगाया होगा मोहम्मद रिजवान के लिए, क्योंकि वो भाई पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं कि हमने ये फलाना खिलाड़ी है, इसको कैसे आउट करना है, किस तरह से उसको हमने लेके बैठना है हमने, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारी ओपनिंग है उसको हमने कैसे आउट करना है। ओपनिंग को डॉट बॉल खिलाते हैं, ये बेचारे पहले आउट ऑफ फॉर्म है, इनका पहले से लग नहीं रहे, इनकी शॉट्स भी नहीं लग रही और अच्छा कोई कुछ कर भी नहीं रहे।
तो वो इनको डॉट बॉल खिलाते हैं, डॉट बॉल खिलाते हैं, उसके बाद अचानक से इनको अच्छी गेंद करते हैं तो ये आउट हो जाते हैं, विकेट दे बैठते हैं। इनका तो मसला सीधा सीधा है, ये नहीं चल पाएंगे उस तरह से ना, उनको पता है। तो इसी तरह से भाई आपने अपनी तैयारी करनी है पूरी। कैप्टेंसी में कोई शक नहीं है, कैप्टेंसी बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त किस्म की कैप्टेंसी चल रही है। तो आपने देखना है कि आपने किसको आराम देना है। आपने शाहीन अफरीदी तो अच्छा है, उसको आराम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपका नसीम शाह फिट हो जाता है, नसीम शाह को जो क्रैम्प श्रैम्प पड़े हुए थे, वैसे तो मेरा ख्याल है वो ठीक हो जाने चाहिए, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था, लेकिन अगर वो उनका मसला हल हो जाता है तो किसको आप ड्रॉप करेंगे? क्योंकि आपने नसीम शाह ने आपके बड़े अच्छे 40 स्कोर भी किए हैं पहले मैच में। अब आप 40 स्कोर, और उनकी बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी, उनकी लाइन एंड लेंथ भी उन्होंने बड़ा उस पर बॉलिंग की हुई थी, तो उसको तो आप नहीं निकाल सकते। पेस भी उनकी ठीक थी। पहला जो स्पेल था वो तो सबने बेहतरीन किया था, तमाम बॉलर्स ने अच्छा स्पेल किया था, लेकिन उनका जो दूसरा स्पेल था ना भाई, वो अच्छा नहीं था। ये सीधी सी बात है। हमारे पेस उनकी बहुत नीचे आ गई थी, 140-43 तक वो पहले गए, लेकिन उसके बाद तो वो 30s में आ गए थे ना सारे के सारे, बिल्कुल 30s में। 130 पे भी गेंदें करवाई हैं उन्होंने। उसके बाद हमारे हारिस रऊफ़ को तो आप अभी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने 3 विकेटें और बड़े क्रूशल वक्त में उन्होंने विकेटें ली हैं। वो कॉस्टली तो साबित हो गए, लेकिन अब आप उनको नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मेन विकेटें ली हैं। और उसके बाद आप देख लें कि आप मोहम्मद हसनैन को करेंगे, मोहम्मद हसनैन के ऊपर तरस खा के उसको बेचारे को खिला लें। जितनी उसकी स्ट्रगल है, जितनी उसकी मेहनत है, जितना उसने अपने ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया है, और वो बंदा वैसे ही नर्वस है, उसको तो मैं कहता हूँ आपको वैसे ही खिलाना चाहिए, उसको आपको वैसे ही खिलाना चाहिए। तो अब आप ये देखें कि आपने वो अकरम को खिलाना है, आपने अरफात मिनहास को खिलाना है, स्पिनर को किसको खिलाना है आपने, और या आपने जो है वो आमिर जमाल को लेके आना है। आमिर जमाल को लेके आएंगे तो किसकी जगह पे लेके आएंगे? मुझे जो लग रहा है ना, वो मुझे कुर्बानी मोहम्मद हसनैन की होती हुई नज़र आ रही है। मोहम्मद हसनैन अगर कुर्बानी देंगे तो भाई उनका वो तो मुल्क के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। तो लेकिन मेरा ख्याल था कि जी अगर नसीम शाह को आप कर सकते हैं तो वो इजीली करके उनको उनकी जगह पे आमिर जमाल को अगर खिलाना है तो वो उनकी जगह पे आप खिला सकते हैं। तो बाकी उन्होंने जो तीसरा जो मैच है, तीसरे मैच में उन्होंने अपने 5 मेन खिलाड़ी चेंज कर रहे हैं। वो कप्तान भी उन्होंने इंग्लिश को बना दिया है, जो उनका विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो वो आपको हल्का ले रहे हैं, वो आपको बहुत हल्की टीम ले रहे हैं। आप कल का मैच उनसे उस तरह से जीतें, इस तरह से उनसे टिका के जीतें कि ताकि जब आप परसों का मैच जीते ना, तो कोई आपको ये ना कहे कि जी आप बच्चों से जीत गए, आप नए खिलाड़ियों से जीत गए। वो अगर उनको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है वो उनको ज़्यादा उसमें वो है कि जी हमने वो उसको ज़्यादा अहम वो समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो उनको एक वो भी फील है कि भारत जो है इंडिया 2 दफ़ा जीत चुका है उनसे, तो ये कहीं तीसरी दफ़ा भी ना जीत जाए। तो इसलिए वो उसकी तैयारी, उसकी उसमें जीत की उनको ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान की जीत की उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत वो नहीं फील कर रहे ऑस्ट्रेलिया वाले। तो इसी तरह से पाकिस्तान की टीम को जीतना है, लाजमी जीतना है, पूरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तानी टीम को कि ये दूसरा मैच लाजमी जीतें, ताकि जब आप तीसरा मैच जीतें तो उस वक्त वो ये ना कह सकें कि आप हमारे बच्चों से जीत गए, आप हमारे बच्चों से खेले, बच्चों को मारा, बच्चों को आउट किया और आप सीरीज जीत गए, आप मैच जीत गए। आपको कल का मैच हर हाल में जीतना है। मेरी तरफ से इतना ही। आपको अगर जो कुछ लगता है कि कुछ शामिल करना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।